हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ है सृष्टि। तो इस वीडियो में बात करेंगे लाइक सीडैक के कोर्स के ड्यूरिंग आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीडियो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ मैं। एक सी कैट का प्रिपरेशन पे एक वीडियो रहेगा, उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो ये वीडियो बन रहा है, उसके बाद जो ऑफ कैंपस का कैसे प्लेसमेंट को अप्लाई करना चाहिए या फिर सीडैक के प्लेसमेंट्स कैसे थे, इसके अलग अलग 4 टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसलिए 4 पे डिवाइड किया है। तो पहले सृष्टि का इंट्रो ले लेते हैं, लाइक उनका बैकग्राउंड क्या था या फिर कौन से सेंटर से पास हो चुके, कहाँ पर प्लेस हो चुके। तो सृष्टि, आपके बारे में बता दो थोड़ा। हाय एवरीवन। तो मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव है और मैं वैसे 2019 के पास आउट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से। ओके। और उसके बाद मैंने ये सितंबर 2020 बैच ज्वाइन किया था सनबीम से। ओके। और प्लेसमेंट में मेरा उनके साइबेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ था ओके। सीसीपीपी के थ्रू। ओके। और फिर उसके बाद क्योंकि गैप था, जुलाई तक हम्म। में हमारी ज्वाइनिंग थी, तो मैंने ऑफ कैंपस भी ट्राई किया था। तो ओके। मेरा एक ऑफ कैंपस भी कंपनी में हो गया है और मतलब मुझे साइबेज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट मतलब ट्रिपल के मतलब में पैकेज मिला है। ओके। ओके। ठीक है। तो सृष्टि, इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो कोर्स के ड्यूरिंग जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी और आपका जो भी माइंड सेट था या फिर आपका कोडिंग प्रैक्टिस कैसे था या फिर आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, लाइक मैंने जो गूगल फॉर्म दिया था बच्चों को उसके थ्रू। तो सबसे पहले ये बता दो कि लाइक अगर सीडैक कोई चूज कर रहा है तो उसकी क्या मेंटेलिटी होना चाहिए, कि लाइक ओवरऑल मेंटेलिटी कि भाई अगर कुछ तुम सीडैक कर रहे हो तो कितना सीरियस होना चाहिए उसे, या फिर लाइक ओवरऑल मेंटेलिटी बता दो कि क्या मतलब हम्म। किस एटीट्यूड से वो सीडैक को देखना चाहिए उसे। जैसे मैं बताती हूँ कि जब मैंने सीडैक नहीं किया था, तो उससे पहले भी मैं जॉब सर्च कर रही थी ओके। एक्टिवली। बट ओके। उसमें क्या, मैंने एक एक दो इंटरव्यूज भी दिए हैं, बट मैं खुद से पढ़ रही थी चीजें, प्रोग्रामिंग, और मैं भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से ही हूँ। हम्म। तो मैं खुद से चीजें पढ़ रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि एक कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ द कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था कंप्यूटर साइंस में। ओके। तो डेफिनेटली अगर आप सीडैक कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप खुद को रेडी कर लो कि आपको ना मतलब जैसे एक होता है डेडिकेशन, कोर्स में दिखाना है। पहले ओके। आपका फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप जितनी ज्यादा चीजें अब्सॉर्ब कर सकते हो, जितना ज्यादा सीख सकते हो ओके। उतना सीखो। क्योंकि ओके। अगर आप इस मेंटालिटी से जाओगे कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए, तो मार्केट में हर तरीके की जॉब्स हैं। हम्म। मैटर ये करता है कि आप एक इंजीनियर हो तो आपको हम्म। जो जॉब आप करने जा रहे हो उसमें आपका मन लगे, उसमें आप ग्रो करो। ओके। तो ओके। अगर आपको वो चीज चाहिए अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले आपको करना है कि सीडैक के दौरान आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, कि मतलब बस हम्म। इतना कि आपको जो भी फैकल्टी बता रही है आप वो हम्म। सिंसियरली करो। ओके। ओके। बस बाकी एंड में आप सब चीज करोगे तो प्लेसमेंट अच्छा होना ही है, वो तो मतलब उसके ही ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना लाइक सीरियस। एग्जैक्टली एग्जैक्ट जर्नी जैसे होगी वैसा, क्या बोलते हैं, वैसा, हाँ, डेस्टिनेशन भी उतना अच्छा हो। वैसा ही एंड रिजल्ट होगा फिर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो लाइक अभी मुझे बता दो कि आपका जो स्ट्रैटेजी थी ड्यूरिंग कोर्स, मतलब ये इन जनरल हो गया कि माइंडसेट पॉजिटिव रखो या फिर अपना एटीट्यूड, मतलब ज्यादा फोकस इस हाँ पे करो कि हाँ सीखो चीजें, इसके बारे में मत हाँ। सोचो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मत सोचो। हम्म हम्म। तो लाइक तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी ड्यूरिंग कोर्स। तो बेसिकली क्या रहता है कि 6 मंथ्स में उनको टोटल 6 मॉड्यूल्स कंप्लीट कराने होते हैं। ओके। तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सनबीम में स्पेशली पहले आपको थोड़े से जेलअप होगा शेड्यूल के साथ अच्छी तरीके से। तो पहले जैसे हमारा डीबीएमएस था, तो हम्म। उसमें क्या होता था, 2 घंटे के लेक्चर होते थे। और उसके बाद क्या रहता था कि प्रैक्टिकल वाला टाइम रहता था, जिसमें लैब कोऑर्डिनेटर रहते थे, ग्रुप्स में डिवाइड, आपको हेल्प कर देता है कुछ भी, अगर आपको दिक्कत आ रही है या कुछ भी हम्म। इश्यूज आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। और हम लोगों को हर बार असाइनमेंट्स मिलते थे। फिर हमसे जूम पे, बेसिकली इन लोग ने जूम पे चैनल बना दिया था, तो जूम पे हमारा सारा रहता था कि असाइनमेंट का स्टेटस बताइए कि आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये था कि मैं मतलब फ्लो के साथ ही चलती थी। जो कराया जाता था, जो कहा जाता था, आप उसे बस सिंसियरली करो, मतलब कुछ भी आगे पीछे मैं नहीं सोचती थी। जो हमें ओके। कराया जा रहा था वो मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लोड थोड़ा सा बढ़ रहा था, और जावा आया, फिर उसके बाद काफी ज्यादा
मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स ही सबसे ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं लास्ट मॉड्यूल में। हमारे केस में लास्ट मॉड्यूल था एडवांस जावा वाला पार्ट। ओके वो ओके। बेसिकली 15 से 18 दिन चला था और हमारे 5 घंटे के लेक्चर होते थे। धीरे धीरे करके वो बढ़ जाता है, अच्छा 5 आवर्स अच्छा। के लेक्चर हो जाते हैं, फिर 2 से 3 घंटे का लैब भी हो जाता है। तो ओके ओके उसमें प्रॉब्लम होता है, आपको दिक्कत होगा। हो सकता है कि आप लेक्चर अटेंड करो आधा, फिर आप आधा नहीं अटेंड कर पा रहे हो, बहुत देर तक नहीं बैठ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। हम्म मतलब इतना, मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी उस टाइम पे, स्ट्रेस आउट हो गई थी, लेकिन उतना होने की जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब जितना कर पा रहे हो उतना करो, उसके बाद आप थोड़ा सा बैठ जाओ करने के लिए, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहते हैं। अच्छा। आप कभी भी पोर्टल पे जा करके सारे लेक्चर्स देख सकते हो, जो भी पार्ट आपका छूटा है वो सब आप कवर कर सकते हो इजीली। या बस वही, ये है कि आप, हाँ, कि ऑनलाइन में यही असाइनमेंट जो, यही हाँ, ये प्लस पॉइंट फायदा है। है। हाँ। ये सबसे ज्यादा एक, मतलब कोई चीज होता है कभी कभी उस टाइम पे नहीं आप समझ नहीं पाए, तो आप फिर से दोबारा से वो पार्ट पे जा करके आप देख लो। लेकिन एग्जैक्टली। हाँ, ये होता है कि एकदम डिपेंडेंट नहीं होना है उस पे, क्योंकि क्या होता है कि 5-5 6-6 घंटे के जब लेक्चर्स हो जाते हैं, और अगर आप पूरा मिस कर दिए तो आप फिर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पूरा बैठ के देखना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो हम्म। ऐसा हो सकता है कि आप देखो कहीं पे, अगर आपका अटेंशन कहीं पे नहीं उतना रहता है तो आप देख लो कहाँ पे नहीं है, आप रिकॉर्डेड पे जा करके उसको देख सकते हो। असाइनमेंट्स बहुत सिंसियरली करना है जो दिए जा रहे हैं, बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जाते हैं हम लोगों से। ओके। तो वो सब भी आप बनाओ, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस रहता है, फैकल्टी हेल्प भी करती है आपको, कभी भी अगर आपको दिक्कत होती है तो वो हमेशा रहते हैं आपके लिए। तो ओके वो सारी चीजें हैं कि आप अच्छे से करो। अगर मैं बोलूँ इंटरव्यू का प्रिपरेशन, तो पहले तो आप अच्छे से सारे मॉड्यूल्स पे फोकस करो। ओके। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करो। उसके हम्म। बाद जब एंड में, जब उसके बाद जब प्रोजेक्ट का टाइम आने लगता है, तो प्रोजेक्ट तो खैर मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर प्रोजेक्ट का मैं सेपरेट बता दूंगी क्या है हम्म। वो अलग से। ओके ओके। हाँ। इंटरव्यू के लिए मैं, इंटरव्यू के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी कि इंटरव्यू के लिए अलग से भी सीडैक संदीप ने अलग से ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर्स। हर ओके मॉड्यूल के ऊपर उन्होंने अलग से इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाए थे, तो ओके उससे ओके। बहुत हेल्प मिलती है। हम्म। दूसरी चीज, आप खुद के भी इम्पोर्टेंट नोट्स, अगर आपके पास टाइम है उतना, तो आप चाहो तो इम्पोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, जो इंटरव्यू में सबसे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूज में हर टॉपिक पे रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस रहते हैं। जावा में सेम क्वेश्चंस रहेंगे, ओके ओके। इंटरफेस और उसमें क्या डिफरेंस है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जैसे क्या डिफरेंस है, तो वो सब में रिपीट होता है। तो हम्म। एक बार की वो एक प्रिपरेशन होती है, तो वही चलती है सब में। तो वो एक अच्छा। होता है, आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम हम्म। मिलेगा। मेरे ख्याल से जब भी एग्जाम खत्म होता है तो उससे लेकर के इंटरव्यू में अच्छा खासा गैप रहता है, तो ओके उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके। ओके। तो लाइक इन शॉर्ट, अगर जो कोई भी मॉड्यूल अगर कंप्लीट हो रहा है या फिर कोई भी आज अगर हाँ, असाइनमेंट मिल रहा है, तो बेटर है कि हाँ, कल तक कर लो, क्योंकि अगर उसमें उसे हाँ, पेंडिंग में रख दोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, जैसे वो हाँ, वो पेंडिंग बहुत पड़ता ही है। पाइल अप होता है, वो पाइल हम्म अप होता जाता है, वो होता है तो बड़ा दिक्कत होता है। कोशिश करो कि हम्म। आप उनके साथ थोड़ा सा कोप अप करो, कोर्स के ओके साथ। ओके। तो अब लाइक ये बता दो कि लाइक ठीक है, चलो अभी कोई कंप्यूटर साइंस का भी मतलब स्टूडेंट है या फिर कोई आईटी का स्टूडेंट है, तो वो कोप अप कर लेगा। लाइक तुम जो बता रही हो कि लाइक असाइनमेंट तब का तब कर लो, या फिर कोई दिक्कत आती है तो वो तब का हाँ, तब कंप्लीट कर लो, तो वो बच्चे कर लेंगे। लेकिन जो मैकेनिकल नॉन आईटी से बिलोंग करते हो, उनको कितना मतलब प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स ने जो प्रॉब्लम फेस किया है, लाइक वो लोग नहीं कर पाते। लाइक स्टार्टिंग में एक तो उनके लिए सब नया है, ऊपर से लाइक, हाँ, और सीडैक में लाइक अगर आज असाइनमेंट दे रहे हो तो कल मांग रहे हो, तो उतना प्रेशर आ जाता है। तो अगर नहीं होता है तो फिर कुछ टाइम बाद लाइक छोड़ देते हैं बच्चे की, लाइक यार ये नहीं हो रहा है, लाइक हाँ, आगे बढ़ हाँ, जाते हैं। तो उनको क्या हाँ। मतलब स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, या फिर कैसे फोकस करना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो एग्जाम ही होता है, जो सीडैक का जो एंट्रेंस होता है, उसमें हम्म आपको पहले से तो पढ़ना ही पड़ जाएगा, आप कुछ भी कर लो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो। हम्म। डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बेसिक, या मतलब आप उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तब भी अगर आप मान लीजिए उसमें बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तब भी आपकी ठीक ठाक रैंक आ जाती है कैसे भी। और हम्म। अगर आपको बहुत अच्छे से, डिपेंड करता है ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इन द सेंस कि अगर अगर आप मैकेनिकल से भी हो, तब भी अगर आपने थोड़ा बहुत अपने बीटेक के बाद या बीटेक के दौरान थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो हम्म प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपने नहीं करी है, तो हम्म। सनबीम का मैं स्पेशली बता रही हूँ कि वो लोग बहुत बेसिक से बताते हैं। ओके ओके। अगर कंप्यूटर साइंस वाला होगा बहुत अच्छे से, आता तो बोर हो जाएगा लिटरली। वो लोग बहुत बेसिक से बताते हैं कि हम्म। आपको सब चीज बताई जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं कि आपको ना समझ में आए। अगर आपको हम्म। लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें
अच्छा खासा वो इतना इंटरैक्टिव सेशन होता है, उसमें फैकल्टी अलग से टाइम देती है आपको कि अगर आपको पास क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। उसके बाद भी लैब में जो लैब मेंटोर रहते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कोप अप करना है, उनके साथ चलना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ओके। फर्क आएगा, आप उतना जल्दी मे भी नहीं समझ पा रहे हो, बट आप हम्म। हेल्प मिलेगी आपको। मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको हेल्प मिलेगा, तो आप कर हम्म। लोगे, एट द एंड आप कर लोगे। ओके ओके। तो अभी आगे का क्वेश्चन लेते हैं। तो सनबी में लाइक क्लास के टाइमिंग क्या होते थे? लाइक कुछ बच्चे बोल रहे थे लाइक ऑनलाइन हो रहा है तो लाइक जॉब करते हुए कर सकते हैं, या फिर कुछ करते हुए करेंगे तो सीडैक चलेगा क्या? हम्म। लाइक टाइमिंग क्या होता है? जॉब करते हुए एक्चुअली में क्या रहता है, फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है, वो हम्म। नहीं रहता है फिक्स हम्म। टाइमिंग। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि क्या रहता है कि कभी कभी सुबह से रहती है क्लास। जैसे लास्ट के टाइम में हमारी मोस्टली सुबह के अराउंड रहती थी, 8 बजे से लेकर के 1 बजे 2 बजे तक रहता है। ओके ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी शाम में हो जाती है क्लास। और क्या रहता है ना, हम्म। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप कर लो जॉब के साथ, जब थोड़ा सा लोड कम होता है, लेकिन फिर उसके बाद डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा करना। हम्म। तो मैं बोलूंगी कि अगर आप कोर्स कर रहे हो तो सिर्फ आप फिर कोर्स पे ही फोकस करो, कुछ और चीज ना करो। तो ओके वो ओके। ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अच्छा। अदरवाइज टाइमिंग्स उनकी वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है। कभी ओके। सुबह, लास्ट के टाइम पे सुबह हो गई थी, और स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोग का जब डीबीएमएस चल रहा था तो 4 to 6 रहता था। तो वो ओके। डिपेंड करता है मॉड्यूल पे और फैकल्टी किस टाइम पे अवेलेबल है, तो उस पे हम्म। डिपेंड करता है। हम्म। तो गाइस आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो जो भी वीडियो देख रहा है तो थोड़ा सा कोप अप कर लेना इसके साथ। तो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका लाइक आपका डेली रूटीन और लाइक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस तुम कैसे करते थे पर्सनली? तुम्हारा कैसा चलता था कि लाइक कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए, या फिर आपको पता है जैसे कि कोडिंग कोडिंग राउंड होता है तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, आपको वो निकालना ही है। अगर आगे बढ़ना है तो कोडिंग राउंड आपको हम्म। आना आना ही चाहिए। तो तुमने पर्टिकुलरली हम्म। कैसे प्रिपेयर किया हम्म। उसके लिए, उसके रिगार्डिंग? मैं ये बोलूंगी कि मैंने स्टार्टिंग में तो सच नहीं करी थी कोडिंग। मैं अपना बता रही हूँ, करनी चाहिए मेरे हिसाब हम्म। से तो। और आप डेली अगर एक दो क्वेश्चंस हैकर रैंक पे, हैकर अर्थ पे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली सारे कंपनीज में आपसे अलग से कोडिंग वो पूछा पूछा जाता ही है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए टेस्ट केसेस हम्म। पास कराने की। मैंने हम्म। मैं अपना बता रही हूँ मैंने क्या किया था। मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था। फिर हम्म। जब उसके बाद जब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वाला पार्ट स्टार्ट हुआ था, तो वहां से मैंने करना शुरू किया था कोडिंग का प्रैक्टिस। तो उसमें ओके। सबसे पहले बेसिक, सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले ना जो बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम, फिबोनाची सीरीज, या फिर जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लिंक लिस्ट होती है, हम्म। स्टैक होता है, उन सबका आपको इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, कैसे करना है कोडिंग में। तो वो सारी चीजें, बेसिक वाला पार्ट मैंने डेटा स्ट्रक्चर के टाइम पे कर लिया था, वो सारा जो बेसिक कोडिंग वाला पार्ट होता है। उसके बाद मतलब जो मुझे टाइम मिला था, क्योंकि कोर्स क्या होता है ना कि अलग अलग मॉड्यूल चल रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा हेक्टिक होता है स्केड्यूल कि अलग से प्रैक्टिस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। मैं हम्म। नहीं कर पाती थी, तो मैं क्या कर रही थी कि जब कोर्स थोड़ा एंड हो गया था तो उसके बाद मैंने बीच का जो टाइम मिला था मैंने उसमें प्रैक्टिस किया हुआ था ओके क्वेश्चंस ओके। की। तो डेली दो दो तीन तीन क्वेश्चंस इनफ है। फिर आपकी, अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हो, 10-15 दिन भी, तो भी आप इंटरव्यू में कर लोगे अच्छे से। ओके। अगला अगला क्वेश्चन है कि लाइक टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है शेड्यूल, सबको पता है। किसी डे के ड्यूरिंग टाइम नहीं मिलता है तुम्हें। कभी कभी खाने का हाँ। टाइम भी लाइक ये देखो वो देखो, या फिर खाना खाना है, या फिर क्या करना है। तो लाइक क्या मैनेज कैसे करना चाहिए टाइम, लाइक अगर तुम्हें कुछ पता है, या फिर जैसे चल रहा है ज्यादा डिपेंड रहो कि लाइक करते रहो बस, मतलब सीखते रहो। तो ज्यादा मतलब, हाँ एक्चुअल में इससे थोड़ा सा, हम्म। हम्म। तो ज्यादा वेस्ट नहीं मेरे करना हिसाब से चाहिए। तो जैसे क्या था, हाँ वे टाइम तो क्या, टाइम रहता ही नहीं है, तो वो टाइम मिलेगा नहीं तो आप वेस्ट कैसे करोगे? इसमें तो ये हो जाता है 6 मंथ के कोर्स में, एग्जैक्टली मिलेगा ही नहीं एग्जैक्टली। टाइम आपको। तो हम्म। इतना ज्यादा आप ऑलरेडी ना, क्या रहता है कि आप लेक्चर करोगे, फिर उसके बाद 4-5 आवर्स के, उसके बाद क्या होगा कि जूम चैनल पे लगातार मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि आप असाइनमेंट हम्म। आ जाएगा तुरंत। फिर आपको हम्म। असाइनमेंट भी करना है। और फिर उसके हम्म। बाद अगर आपने असाइनमेंट, फिर उसमें आता है कि आप असाइनमेंट का स्टेटस बताइए कि आपने कितना कंप्लीट किया है या नहीं किया है। और फिर
उसको आपको मैं ये बता दे रही हूँ कि हम लोग को गिट का यूज कराया गया था, जो कि बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है। आपको हम्म, पूरे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, सारी चीजें गिट पे ही करनी होती है। हम लोग के लिए गिट लैब यूज किया था ओके, सनबीम ने। तो उसमें हम्म, आपको उसी के थ्रू सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट या कुछ भी होता है, उसी में आपको पुश करना रहता है सारी चीजें अपनी। तो वो हम्म, सारी चीजें करनी रहती हैं। बाकी तो मैं बोलूंगी कि टाइम क्या, वो आपके पास ऑलरेडी टाइम इतना ऑक्यूपाइड रहेगा ना कि हम्म, आपको खुद से मैनेज नहीं करना है। वो आप बस लेक्चर करो, फिर असाइनमेंट करो, वो खुद ही चलेगा अपने आप। बस हाँ, बस। ये होगा डेफिनेटली कि आप थोड़ा सा ना बीच में फ्रस्ट्रेट होगे कि मतलब इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब। तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो अपनी तरफ से। बीच बीच में इवन हम लोगों को थोड़ा रेस्ट दे देते थे, जब बहुत ज्यादा हो जाता था उनको खुद भी लगता था कि स्टूडेंट्स को रेस्ट चाहिए, तो वो एक दिन हम्म, 2 दिन दे देते थे। तो आप बीच ओके, में संडे अंडे को रिलैक्स कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है मतलब। लेकिन हाँ, मान के चलो कि कोर्स बहुत हेक्टिक होगा, ये तो आप मान के हम्म, चलो। अच्छा। तो अभी अगला क्वेश्चन है लाइक, बच्चे क्या जो अभी सीडैक ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं लाइक क्या जो भी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो इनमें प्रॉब्लम हम्म। होती है कि लाइक यार कोडिंग कितना अच्छे से आना चाहिए, समझ रहे हो कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कॉम्पिटेटिव कोडिंग के बारे में तुमने सुना होगा, तो मतलब उस लेवल का कोडिंग चाहिए तुम्हें या फिर इंटरमीडिएट लेवल का भी चल जाता है, उसके थ्रू भी कोडिंग राउंड्स निकल जाते हैं। तो कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग नेसेसरी है क्या, मतलब ड्यूरिंग प्लेसमेंट, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से कॉम्पिटेटिव कोडिंग नेसेसरी तो नहीं, मतलब मैं ये तो हाँ, बोलूंगी नहीं है नेसेसरी, बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसा हम्म, क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि जो सब कर रहे हैं वो हम करें, अगर वो कॉम्पिटेटिव कोडिंग चल रहा है तो हमको भी करना है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर हम्म, साइंस में मेरे ख्याल से बोलूंगी कोडिंग ही नहीं होती, बहुत चीजें होती हैं। कितनी सारी हम्म, फील्ड्स हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। बस एक हम्म, हाँ ये रहता है कि आपको ना बेसिक्स आना चाहिए। सबसे मेन चीज है कि आपको डीएसए आपको स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है, ट्रीज हैं, ग्राफ्स है, ये सारी चीजें हैं, तो हम्म, उसमें जितना भी, मैं बोलूंगी जितना भी आपको कोर्स में कराया जाता है, आप वो पहले अच्छे से करो। ओके, ओके, और जितने भी बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है जो मोस्टली आज अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे कि क्या मोस्टली आज इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आप, जैसे आपको 2 नंबर्स को स्वैप करना है बिना थर्ड वेरिएबल के, हम्म, है ना, तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है बिना प्रिंट एफ यूज किए, तो वो सब हम्म, चीजें जो होती हैं, बेसिक्स जितने होते हैं, पहले आप वो करो। पहले आप आगे का हम्म, मत सोचो, पहले आप उतना करो। अगर आप हम्म, उसमें कंफर्टेबल हो पा रहे हो, अगर आपको मन कर रहा है कि हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ, इस लाइक हम्म, कोडिंग का कोई एंड पॉइंट नहीं है। हाँ, जितना हाँ, अच्छा करो उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, कॉम्पिटेटिव कोडिंग अलग चीज हो जाती है, कॉम्पिटेटिव हम्म, कोडिंग डिफरेंट चीज है, वो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है किसी भी कंपनी में। और मैं बोलूंगी कि जितने भी इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर जो उनके टेक्निकल वो टेस्ट थे जितने भी, उसमें हम्म, भी मैंने देखा, मैं बोलूंगी अपने बारे में, मेरा मेरा कोडिंग नॉर्मल है, मतलब मैं बोलूंगी बेसिक है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट भी मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन फिर भी मेरा चल गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया था लॉजिक बिल्डिंग, तो मैं कर लेती थी। बहुत टफ नहीं पूछते हैं, बहुत टफ नहीं पूछते, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना बेसिक स्ट्रांग रखो। और लाइक, कॉम्पिटेटिव कोडिंग की जहां तक बात हो गई, वो आपकी चॉइस है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई कंपल्सरी चीज नहीं है ये। ओके, ओके। तो वही अगर जो भी देख रहा है लाइक कोडिंग का, और क्या होता है जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है कोर्स, तो लॉजिक बिल्डिंग बहुत हार्ड हो जाता है, लाइक ये करना है, फिर हाँ, वो उसी में उलझे रहते हैं कि कैसे करना है। तो भाई इसके अरे लिए एक एक ऑप्शन, कोडिंग क्वेश्चन। हाँ इस, हाँ हाँ हाँ। इसके लिए एक तो ऑप्शन है लाइक जितना अगर प्रैक्टिस आप, करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। उतना अच्छा है, हाँ, अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो सब तो आप पे डिपेंड करता है। गाइस थोड़े नेटवर्क के इशू के लिए आई एम सॉरी, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, वाईफाई का इशू चल रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा कोप अप कर लो, अगर कुछ नहीं समझता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा आपको। तो अब अगला क्वेश्चन है कि लाइक जो भी कंपनीज आती है तो उनका सबसे फर्स्ट राउंड होता है कि एप्टीट्यूड क्लियर करना है, ओके। तो एप्टी का किस इसमें तरह से, सबसे पहले, एप्टी एप्टी, ओके ओके। तो आपको लाइक एप्टी एप्टी का कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब क्या प्रिपरेशन होना चाहिए ड्यूरिंग कोर्स, क्योंकि तुम सीकैट की प्रिपरेशन के लिए कर चुके होते हो, तो उसके बाद आपको हाँ, अभी कंपनी के लिए करना है, तो क्या सीडैक लेता है या फिर आपको कैसे करना है, तो इसके बारे में बता दो। कोर्स के दौरान की वंस इन अ वीक एप्टीट्यूड की क्लासेस रहती है। ओके, तो अगर आपका एप्टीट्यूड आप वो अटेंड कर सकते हो, उसमें एक सर हैं वो कराते हैं। हम्म, और वो अगर आप सिंसियरली करते हो तो आपका एप्टीट्यूड अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। बाकी मैं बोलूंगी जहां तक प्रैक्टिस की बात हो गई है,
ओके। तो मैं अगर अपना बताऊं तो जैसे मेरा क्या था कि मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो मैं मेड इजी में थी, और फिर हम्म। मैंने गेट गेट की काफी प्रिपरेशन की थी, तो उसमें ऑलरेडी एप्टीट्यूड पूछा जाता था काफी। ओके तो ओके मैंने ओके। ऑलरेडी ना एप्टीट्यूड उस टाइम से ही कर रखा हुआ था, बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड मैंने कर रखा था, तो मतलब हम्म। इवन मैं तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था एप्टीट्यूड करना, क्योंकि वही है कि उसमें मैथ्स ही है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैं बोलूंगी जैसे इंजीनियर्स की ऑलरेडी मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में भी हम लोग बहुत ज्यादा करते रहते थे एप्टीट्यूड उसमें। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। आपने नहीं करी है आपने, तो आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करो, जो कराया जाता है 1 इन अ वीक कराया जाता है, उसी में आप ना वीकेंड्स में निकाल के प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि ओके। मैंने क्या देखा है कि बच्चे एप्टीट्यूड अगर नहीं उसको लाइटली लेते हैं ना, तो वो ही नहीं निकाल पाएंगे, उसका जो पहला राउंड ही होता है नहीं निकाल पाएंगे। किसी भी XYZ कंपनी में देख लो, हमेशा हर कंपनी में एप्टीट्यूड पूछते हैं एक बेसिक लेवल का। हाँ, बहुत एडवांस नहीं कि आप कैट के लेवल पे चले जा रहे हो, उतना नहीं, बहुत सिंपल ही पूछते हैं। बट ये है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके ओके। इम्पोर्टेंट है एप्टीट्यूड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि लाइक टेक्निकल जो राउंड्स होते हैं, जो भी प्लेसमेंट में होते हैं, जो भी मतलब इंटरव्यू का आपका राउंड चलता है, तो वो कैसे होते हैं राउंड, लाइक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, या फिर ये चार होता है बाद में, कैसे होते हैं? और टेक्निकल राउंड में स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा हो जाता है, मतलब जो कि ज्यादा फोकस हाँ करते कंपनी, या फिर ज्यादा हाँ। पूछ लेते हैं? तो ऐसा रहता है कि हर कंपनी में सबसे पहले 1 से 2 टेस्ट तो होते ही हैं। पहला हम्म टेस्ट या तो वो एप्टीट्यूड और टेक्निकल वाला पार्ट एक साथ लेंगे, एक ही टेस्ट ले लेंगे, और या तो हम्म। फिर क्या करेंगे कि एप्टीट्यूड का अलग लेंगे और फिर उसके बाद टेक्निकल का अलग लेंगे। तो उसमें एमसीक्यूज रहते हैं टेक्निकल सारे, वो जावा पे, और मोस्टली मैंने देखा है जावा पे आता है, मैंने हर उसमें जावा का देखा है। हम्म। और उसके बाद भी रहता है कि उसी में या तो मतलब उसमें कोडिंग क्वेश्चंस भी रहेगा। कई कंपनीज क्या होती है सिर्फ एमसीक्यू पूछती हैं, ओके। कई कंपनीज क्या होती हैं वो आपसे कोडिंग राउंड अलग लेती हैं, कि मतलब आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना रहेगा, टेस्ट केसेस हम्म पास कराने रहेंगे, तो वो चीज भी उसमें रहती है। तो ये हम्म तो पूरा हो गया कि आपको जो टेस्ट देने हैं। हम्म उसके बाद सेकंड चीज क्या होती है कि इंटरव्यू वाला पार्ट पे आ गए। तो इंटरव्यू आपका मिनिमम एक टेक्निकल राउंड तो होना ही है, कुछ कंपनीज 2 टेक्निकल राउंड भी ले लेती हैं, अब तक तो मैंने 2 ही देखा है, कुछ कंपनीज 2 लेती हैं, और फिर उसके बाद हम्म एचआर होता है। कई कंपनीज में क्या होता है, एचआर हुआ ही नहीं, मतलब दो टेक्निकल हुआ फिर एचआर नहीं लिया, तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है। टेक्निकल राउंड तो आपका होना ही है। और टेक्निकल राउंड में मैंने क्या देखा है, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखी है, जावा को मतलब कोर जावा, एडवांस जावा, और आपका माई एसक्यूएल क्वेरीज वाला पार्ट जो है, ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू पूछते हैं। और सीडैक के केस में मैंने सबसे ज्यादा यही 3 चीजों में देखा है, और पूछा गया है क्वेश्चन सबसे ज्यादा। डेटा स्ट्रक्चर, लाइक वो तो मतलब। डेटा स्ट्रक्चर मैंने कम देखा, मतलब कम देखा, आप करके तो जाओ उसे। हम्म मेरे साथ जो हुआ था, मैंने देखा कि ज्यादातर वो लोग जावा से ही पूछ रहे थे, एडवांस जावा से बहुत ज्यादा पूछा गया था, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग हाइबरनेट। डेटा ओके। स्ट्रक्चर क्या है कि आप बेसिक करके जाओ, बाकी वो आपसे इवन इवन मैं बोलूंगी बेसिक में भी क्या, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, हम्म। स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट से पूछ सकते हैं। बाकी वैसे तो वो लोग स्ट्रिंग्स और एरेज में ही हो जाता है, उतना वो हम्म। उस लेवल पे जाता ही नहीं है। ग्राफ और ट्रीज तो उस पे तो बिल्कुल नहीं भी नहीं। नहीं जाना है, इंटरव्यू हाँ। बिल्कुल भी उस पे जाएगा ही नहीं। तो अगर आप बेसिक करके जाओगे तो उससे भी काम हो जाता है। वैसे मैंने बता दिया कि यही 2-3 होते हैं, उसी पे पूछते हैं हर हम्म। इंटरव्यू में। ओके ओके। तो अब ये बता दो, जो अभी सीडैक का एंड एग्जाम होता है उस पर ज्यादा मैटर करता है, लाइक प्लेसमेंट कॉल्स भी उस पर तुम्हें आ सकते हैं ज्यादा, तो लाइक हाँ। स्पेशली सीसीई के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, लाइक एमसीक्यू होता है और सीसीई का एग्जाम कैसे होता है वो भी बता दो एमसी कि लाइक। हम्म सीसी का एग्जाम वैसे मैं बोलूंगी ऑनलाइन तो रहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो कोई भी हम्म कृपया चीटिंग के बारे में ना सोचे। हम्म मुझे भी जैसे इवन अगर आप कुछ नहीं भी कर दे रहे हो, तो उसमें बोल देंगे कि आप अपने रूम का 360 डिग्री व्यू दिखाओ। तो हम्म मतलब आप 24 घंटे वो पूरे पेपर के दौरान उनकी नजर रहती है आपके ऊपर। दूसरा ये हम्म बोलूंगी कि अगर जैसे एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि इंडिया पिक्स हो गया या फिर सैन फाउंड्री हो गया, उस पर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो हर टॉपिक पे, मतलब 50-100 जितने भी आपको लगे क्वेश्चंस, उसमें आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो बेसिकली एमसीक्यूज ही रहते हैं। तो अगर हम्म। आपने अच्छे से पढ़ रखा है, थोड़े एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी है, तो हो जाता है, सीसी आराम से हो जाता है, सब कुछ बहुत टफ नहीं है, हो जाता है इजीली। बट मैंने हम्म मतलब जैसे क्या किया था, मेरा जो अप्रोच था, मैं बहुत ज्यादा मार्क्स और इन चीजों को नहीं लेकर के नहीं चली थी पहले से ही। हम्म मेरा ये था कि मुझे
हर चीज में अपना बेस्ट देना है, यही मेरा स्ट्रैटेजी था। हर हर सारी चीजों में मेरा ऐसा था। तो मैंने सीसीए में बोलूंगी बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, बट मैंने एक डिसेंट स्कोर किया जो चाहिए रहता है उसमें करने के लिए। ओके ओके। तो अभी ये बता दो, लाइक वेब वेब प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाता है, वेब टेक्नोलॉजी, HTML CSS या फिर जावास्क्रिप्ट। ये उस हाँ हाँ, ये सब चीजें तो कराई गई थी हम लोगों को। और इवन प्रोजेक्ट भी आप जो बनाओगे वो भी सारा उसी पे रहता है, HTML CSS। और ओके। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में रिएक्ट तो खैर हम लोग को सबने यूज किया था, वही हम लोग को फ्रंट एंड में कराया गया था। बाकी हम्म। बैक एंड टेक्नोलॉजी हमें दो कराई गई थी, नोड जेएस कराया गया था, स्प्रिंग बूट कराया गया था। ओके तो ओके आप दोनों में से कोई भी एक हिसाब से अपना चूज करके कर सकते हो प्रोजेक्ट में। ओके ओके। तो अब ये बता दो कि लाइक ड्यूरिंग जो जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, तो आपका कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है? अगर किसी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो उसे ड्यूरिंग कोर्स क्या प्रिपेयर करना चाहिए कम्युनिकेशन पे फोकस करने के लिए? क्योंकि बाकी कैसा है, मैं बोलूंगी। हम्म टेक्निकल चीजें तो वो लोग सीख जाते हैं, मतलब कोर्स के ड्यूरिंग में अगर हम्म तुम टेक्निकल चीजें सीख जाओगे, लेकिन उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो ड्यूरिंग हम्म मतलब प्लेस टेक्निकल में, तो उसको पता होता है कि लाइक उसका इतना अच्छा नहीं है मतलब कम्युनिकेशन, या फिर खुद पे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। तो उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, और फिर उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए या फिर सुधारने के लिए उसे? कम्युनिकेशन तो मैं बोलूंगी सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब वही है बस सबसे मेन हम्म चीज वही है कम्युनिकेशन। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो तो हम्म प्रॉब्लम होगा। हम्म मैं ये जो सजेस्ट करूंगी कि जैसे क्या है कि बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं होती कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हम्म बात ये होती है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी हम्म एटिकेट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, ये सारी हम्म चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम्म बट ये है कि सब चीज आप लैंग्वेज के थ्रू कन्वे करोगे मोस्ट ऑफ द हम्म टाइम। तो जैसे मैं बोलूंगी जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो हम्म आप मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़ा इंग्लिश स्लो बोलो, धीमे बोलो, आराम से। मतलब ना एकदम से आप फास्ट बोलोगे तो आप क्या करोगे, स्टैमर करोगे। और फिर आप हम्म स्टैमर होगे तो फिर आप चीजें ऐसे भूल जाओगे या कुछ और गलत सलत बोल दोगे। तो मेरे हम्म हिसाब से जैसे क्या है कि कोई इंटरव्यूअर भी कोई बहुत बड़ा इंग्लिश का कोई इतना वो नहीं है कि बहुत आप जैसे ना भारी भारी वर्ड यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इंग्लिश बोलनी है जो समझ में आए सामने वाले को, और यस। स्लोली बोलनी है, आराम आराम से बोलिए मतलब। और कोई बात नहीं, आप थोड़ा अटक तो क्या होगा ना, अगर आप धीमे धीमे बोलोगे तो आप इजीली बोल ले जाओगे, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर लोगे। अगर आप बहुत ज्यादा हड़बड़ाओगे और वो सब होगे तो फिर आप अटकोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और कम्युनिकेशन के लिए अलग से भी इवन इतने हम लोगों का जीडीज और दो तीन सेशंस ऐसे हुए थे जो कराए गए थे जस्ट इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन सुधार लो। तो आप वो सेशन स्पेशली अटेंड करो अगर आपको लगता है कि आपका वीक है। मैं हम्म मेरा जबकि अच्छा था तब भी मैंने अटेंड किए थे वो सारे सेशंस, क्योंकि वो हम्म इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही सब कुछ है। बहुत लोग नहीं, बहुत लोगों को आता है बट वो कर नहीं पाते हैं कम्युनिकेशन की वजह से कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो हम्म इम्पोर्टेंट है। तो स्पेशली हम्म मैं तो बोलूंगी आप चाहो तो ना, अगर थोड़ा टाइम मिले संडे वनडे को, आप इंग्लिश वेब सीरीज उठा के देख लो। बेस्ट चीज है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ो या ये सब करो। बेस्ट चीज है, उससे आपका ना इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। इंग्लिश वेब ओके सीरीज है, इंग्लिश शोज देखो, बेस्ट ओके है। ओके। उससे भी काफी अच्छी हो जाती है इंग्लिश। तो मतलब तुम्हें ऑनलाइन ऑनलाइन में लाइक तुम्हें क्या लगा, लाइक अगर ऑफलाइन होता तो ये बेटर होता, या फिर ऑनलाइन में ये फायदे थे तुम्हारे? तो तुम्हें कैसे लगा कि लाइक, और ऑनलाइन ज्वाइन करने से पहले कुछ तो सोचा होगा कि लाइक यार ऑनलाइन चल हम्म रहा है तो या फिर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे सवाल हम्म रहेंगे आपके माइंड में। तो हम्म अभी क्या हम्म। लगता है, अभी क्या लगता है? मैंने क्योंकि ऑनलाइन किया है तो मैं तो मतलब ये बोलूंगी कि ऑनलाइन मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे जो सिचुएशन है उस हिसाब से। हम्म अच्छा, हमें क्या डर लगता है ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कि उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। हमें हम्म जो हम वहां सीख पा रहे हैं ऑफलाइन में वो हम ऑनलाइन में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो मैं तो ये बोलूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म क्योंकि अगर सामने वाला उतना एफर्ट दे रहा है तो फिर आप भी कर ले जाओगे, क्योंकि हम्म सनबीम की तरफ से फैकल्टीज बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स हम्म टीचिंग। तो हम्म बस मैं ये बोलूंगी आप ऑनलाइन में आप ये मेक श्योर करो कि आपका वाईफाई कनेक्शन अच्छा हो, स्ट्रांग हो, ताकि हम्म आपको क्लासेस के दौरान कोई दिक्कत ना आए। वैसे हम्म इसलिए रिकॉर्डिंग का देते हैं, लेकिन स्टिल वो तो अच्छा होना चाहिए वाईफाई का। आपको इंटरव्यूज भी सारे वर्चुअल हैं, सब उस पे ही देना है। तो दुनिया पूरी अब ऑनलाइन उस पे आ गई है, तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए। वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से सीख पा रहे हो, यही मैटर करता है। हम्म ऑफलाइन में मैं ये बोलूंगी ये फायदा होता है ना कि आपस में स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर पाते हैं अच्छे से। जैसे ये एग्जैक्टली। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो, ये थोड़ा सा एक
प्रॉब्लम हो जाता था। जैसे मुझे भी, जैसे कि अगर हमें कोई चीज पूछनी है तो आप हम्म, थोड़ा सा कॉल करोगे, कुछ करोगे, लेकिन ऐसे क्या होता है ना कि हम उसमें जान ही नहीं पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है सबके साथ एग्जैक्टली ग्रुप पे एग्जैक्टली। थोड़ा सा वो होने में, वो सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे साथ में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, साथ में क्लास हम्म। अटेंड कर रहे हो, तो पूछ लिया, तुरंत ही डाउट क्लियर हो गया। क्योंकि हाँ हाँ। फ्रेंड्स के साथ चीजें क्लियर करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो बस वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आप कर सकते हो। एग्जैक्टली। और कैसा ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है, लाइक जो मैकेनिकल के बिलोंग करते, लाइक अगर तुमने ऑलरेडी कोडिंग के लिए प्रैक्टिस किया था या फिर इंटरव्यू दिया था, हम्म। तो तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया था कोडिंग के बारे में। हम्म। जो मैकेनिकल के बंदे होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता है। अगर वो लोग सी कर रहे हो हम्म। तो सी लैंग्वेज और वैसे जावा का लैंग्वेज देखा जाए तो अलग है पूरा, क्योंकि ये उस कंसेप्ट पे हम्म। डिपेंड होता है। तो उसे हाँ। मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी ऐसे, मतलब मैकेनिकल के बंदे के लिए क्या मतलब अप्रोच रहना चाहिए ऑनलाइन में, कि उसे क्या मतलब ज्यादा डेडिकेशन से करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए? क्योंकि अक्षय ने भी यही बोला था कि ज्यादा एक्सक्यूजेस मत दो, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो कर लो। हाँ। तो फिर और किसी ने नीचे कमेंट किया हम्म, था कि ये बोलना आसान है, लेकिन जो मैकेनिकल सिविल का बंदा होता है उससे कितना टफ जाता होगा। तो टफ होता है एक्चुअली, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है टफ होता है, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी कुछ नहीं आता था तो बिल्कुल लगता था सर के ऊपर से चीजें जा रही है। हम्म बट वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजें करते हो। क्या रहता है कि हम्म जैसे हमारे बैच का बता रही हूँ, तो क्या हुआ था हम्म कि जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था ना, तो हम लोगों को फैकल्टी ने हमारा कोर्स देर से स्टार्ट किया था। हम्म क्यों देर से स्टार्ट किया था? क्योंकि उनको लगा था कि पूरा पूरा बैच कोडिंग में वीक है। तो हम्म उन्होंने क्या किया था कि हम लोगों की सी लैंग्वेज की क्लासेस लगवाई थी, ऑल्दो सी लैंग्वेज हमारे उसमें नहीं है कोर्स में। बट हम्म स्टिल उन लोगों ने क्या किया था कि सी लैंग्वेज की अलग से क्लासेस लगवाई थी। और उसके हम्म। साथ साथ हम लोगों का सी का एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनवाया गया था हम लोगों से। ओके तो वो ओके। एक स्टार्टिंग में हेल्प करा गया था कि जितनों की भी अगर कोडिंग नहीं उतनी अच्छी है तो वो हम्म उसमें कर सकते हैं। हमारा कोर्स लेट से स्टार्ट हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट हम्म 20 15 2 हफ्ते तो ऑलमोस्ट आराम से दिए गए थे सी हम्म। लैंग्वेज को सीखने में। तो अच्छा अलग से अच्छा। पूरा बेसिक से सिखाया गया था, तो आपको वो लोग तो हेल्प करेंगे ही। सेकंड, अगर हम्म आपको मान लो नहीं, अगर आपका सेंटर उतना अच्छा नहीं है ना, अगर आप हम्म खुद से कर रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ये आप मान के चलो। तो उसमें हम्म। क्या है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का हेल्प लो, वही सेम चीज है कि आपको हेल्प लेना पड़ेगा ऑनलाइन रिसोर्सेज का। आपको एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्टली। बेसिक से चीजें करनी पड़ेंगी। ये तो डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोलूंगी नहीं डिफिकल्ट है, बट एक बार आप सीखने लगोगे ना, हम्म अगर आप इंजीनियर हो तो कर लोगे सिंपल सी बात है, आप कर लोगे। नो मैटर मैकेनिकल को, आपको मैथ्स आती है, आपको थोड़ा बेसिक लॉजिक बिल्डिंग आता है, तो आप प्रोग्रामिंग इजीली सीख जाओगे। मैं बोलूंगी कि मैकेनिकल सिविल से अगर आप होना, तो आपने ज्यादा चीजें टफ झेली हुई है ऑलरेडी, हाँ, वही वही एग्जैक्टली। ज्यादा चीजें करी हुई हैं, उतना आपको कंप्यूटर साइंस में दिक्कत नहीं होगा। वो एक थोड़ा सा हम्म अंडर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन आप कोप अप कर लोगे। एक्स्ट्रा मेहनत हम्म करना पड़ेगा, बट कर लोगे। वही वही। बच्चों को वही डर होता है कि लाइक होगा कि नहीं होगा, अगर तुम्हारा पूरा करियर ही अगर हम्म। चेंज कर रहे हो, वो भी इस हम्म। मोड पर आकर के इंजीनियरिंग कर लिया हम्म। मैकेनिकल में, अब अगर आईटी में जाना है, हाँ। तुम्हें हम्म। थोड़ा हम्म। उतना सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। लाइक अगर उतना हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे तो तुम, जो तो बच्चे ने नहीं होगा। चार हम्म। साल में कंप्यूटर साइंस पढ़ के आया है, वो और तुम अगर साथ में रहोगे तो मतलब उसने तो 4 साल तुमसे ज्यादा पढ़ा है ना, लाइक तुम तो दूसरे फील्ड में हाँ। पढ़ चुके हैं। तो मैं उससे मतलब इस थोड़ा। चीज में स्पेशली एक एग्जांपल देना चाहूंगी सॉरी इंटरप्ट करने हाँ के लिए, इसमें हाँ हाँ। स्पेशली क्योंकि इतने क्वेश्चंस क्योंकि मैंने देखे ना मैकेनिकल और सिविल वालों से। मेरा हम्म खुद का एक मतलब मेरा भाई है, कजन है, तो हम्म वो मैकेनिकल से था। और उसने मतलब उसको ये था कि उसको इंटरेस्ट था हमेशा से कंप्यूटर साइंस में। तो मतलब जो भी था वो मे भी पढ़ता रहा होगा सारी चीजें, इवन अपने बीटेक के दौरान भी तो उसको चीजें हम्म आती थी। इवन उसको प्लेसमेंट में बैठने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो मैकेनिकल से है, लेकिन वो लड़के हम्म बैठा कि नहीं मुझे बैठना है। उसके हम्म अच्छे होंगे मार्क्स ट्वेल्थ में कंप्यूटर साइंस में, तो उसको बैठने दिया, जो भी वो लड़के बैठ गया। और हम्म उसका हो गया उस कंपनी में। फिर उसके बाद वो हम्म। कुछ उसमें रहा और फिर सीधे उसका अडोबी में हुआ। बाप रे। और अडोबी अच्छा। में हुआ है और अभी वो बहुत अच्छे पैकेज पर है और वो मैकेनिकल से है। अरे वाह। वो बस अच्छा। एक बार होता है ना, आपको थोड़ा अपने बैकग्राउंड से लड़ना पड़ जाता है कि मैं मैकेनिकल से हूँ, लेकिन एक बार आप ओवरकम कर लोगे तो आप निकल जाओगे। कुछ भी एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है। तो सृष्टि आप अभी बता दो कि लाइक प्रोजेक्ट के बारे में क्या होता है, लाइक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट प्लेसमेंट के हाँ, दौरान, या फिर कैसे चूज करना चाहिए प्लेसमेंट प्रोजेक्ट को, इसके बारे में बता दो थोड़ा सा।
देखो मैं तो ये बोलूंगी कि जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोनों इंटरव्यूज जो निकले हैं ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों, वो मेरे प्रोजेक्ट की वजह से निकले हैं दोनों। ओके। हाँ। तो और स्पेशली मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मैंने प्रोजेक्ट अकेले बनाया था, मतलब हम लोग ने ग्रुप में भी बनाया था, बट उसके बाद मैंने 1 महीना खुद से बनाया था प्रोजेक्ट अपना। मतलब जैसे भी आप मतलब बनाओ प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करो, बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या है कि आपको एक एज दे देगा आपको दूसरों से। मतलब इवन अगर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे हो ना, और अगर आपने प्रोजेक्ट बना के रखे हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा, क्योंकि उसमें रहता है ना कि उसमें क्या रहता है, मेन बात ये नहीं होती कि आपका एंड प्रोडक्ट क्या है। कंपनीज को क्या चाहिए रहता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट खुद से बनाया है, तो 50 प्रॉब्लम्स आई होंगी बीच में, आपको एरर्स आए होंगे, फिर आपने ऊपर जाके सर्च किया होगा उसको ना ठीक से, रिजॉल्व की होंगी वो सारी चीजें, तो वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो किया है तो आप बहुत चीजें सीख जाओगे। सेकंड चीज ये है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसको आप डिप्लॉय जरूर करो, जरूर डिप्लॉय करो। मतलब अगर आप वो कर रहे हो, अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, तो उसको आप प्ले स्टोर पे डालो, कोई आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसको डिप्लॉय करो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कंपनीज में अलग एक्स्ट्रा एज आपको डेफिनेटली मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली डेफिनेटली एग्जैक्टली। मिलेगा। हाँ, मेरे साइवेज के इंटरव्यू में मेरा पूरा इंटरव्यू, मतलब उन्होंने मुझसे कुछ भी पूछा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट। मेरे प्रोजेक्ट पे पूछा। ओके उन्होंने ओके। सिर्फ मेरे, और मेरे प्रोजेक्ट में क्या एक्स्ट्रा चीज थी कि मैंने क्या हुआ था कि मोस्टली मेरे बैच में सबने स्प्रिंग बूट यूज किया था, बट मैंने नोड जेएस किया था। उसके ओके साथ साथ क्या हुआ था कि मैंने डेटाबेस जो था वो मोंगोडीबी यूज किया था, कि हम लोग को माई सीक्वल कराया गया था, और ओके ओके। मोंगोडीबी बहुत कम कराया गया था। तो इंटरव्यूज को काफी इंटरेस्ट आ गया था कि आपने ये क्यों चूज किया, अलग क्यों आपने किया, नो राइट है। एसक्यूएल क्यों यूज किया। तो पता भी होना चाहिए क्यों आप क्या यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, आपका पूरा इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे चलेगा, और आपने बनाया हुआ है तो आप अच्छे से बता लोगे, और मतलब अल्टीमेटली आपका पक्की बात है, मतलब हो जाएगा सिलेक्शन। तो प्रोजेक्ट तो ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है अभी सभी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो भाई जो हाँ, भी वीडियो यहाँ तक देख चुका है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो सृष्टि के लिए। और उसके बाद अभी बाकी भी वो जो क्या बोलते हैं सीकैट प्रिपरेशन ऑफ कैंपस, और जो सीकैट सीडैक प्लेसमेंट के बारे में, इसके भी वीडियोस आ जाएंगे, वो भी वीडियो देख लेना। तो गाइस चलो, अगर कुछ डाउट्स आते हैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप सीडैक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक्स मिल जाएंगे।